नमस्कार दोस्तों। आज हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस पैंडेमिक से जूझ रही है। हालांकि ऐसा कई सारे देश हैं जो कि इससे रिकवर हो चुके हैं। उनके कंट्रीज़ में केसेस या तो कम हैं या तो फिर हैं ही नहीं। ऐसे 9 कंट्रीज़ हैं जो कि कोरोना से जीत हासिल कर चुके हैं। उनमें से एक है न्यूजीलैंड, वेटिकन सिटी और फिजी एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो अपना जो देश है वो कोरोना से अब भी बदहाल है और हालात पर दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। अभी हाल ही की एक आई रिपोर्ट के अनुसार जो हमारे यहाँ केसेस आ रहे हैं पर डे वो दुगने हैं इन कंपैरिजन विद यूएसए। पहले यूएसए टॉप पे था और हम लोग होने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेशेंट ठीक नहीं हो रहे हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं और वो अपनी लाइफ में वापस आ चुके हैं। ठीक, ऐसा हो क्यों पा रहा है, उसका एक मेन कॉज क्या है, पेशेंट कैसे ठीक हो रहे हैं, वो उनकी खुद की इम्यूनिटी है जो इनको स्ट्रांग बना रही है या फिर दवाएं। तो अभी तक तो आपको पता है कि वैक्सीन नहीं बनी है। तो जितना भी पेशेंट रिकवर हो रहा है इससे वो अपने ह्यूमरल इम्यून की वजह से ही रिकवर हो रहा है। इम्यून इतना स्ट्रांग हमारे बॉडी में है कि अगर कोई भी वायरस या फिर बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ हमारा बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है उसके खिलाफ एक आर्मी बनाता है। उसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडीज़। और एंटीबॉडीज़ जाके उससे लड़ती हैं, उसको ख़त्म करती हैं। तो यही हाल कोरोना के केस में हो रहा है। अभी वैक्सीन नहीं है लेकिन हमारा जो शरीर उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ बना चुका है। तो ऐसे कई सारे लोग हैं, ऐसे मेजॉरिटी लोग हैं जो कि इससे ठीक हो रहे हैं। तो उनका शरीर जो है वो इम्यून बनाता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है जो कि उससे रिकवर हो जाता है। लेकिन ऐसे कई सारे वीक पेशेंट भी हैं जो इनका इम्यून काफ़ी कमज़ोर रहा है या फिर उनको पहले से कोई बीमारी है जैसे कैंसर हो गया या फिर ऐसे तरीके की, तो उनका इम्यून कमज़ोर है, वो उनकी बॉडी इस वायरस को रेजिस्ट नहीं कर सकती है। तो उनकी हेल्प के लिए डॉक्टर्स ने प्लाज्मा थेरेपी ईजाद की। प्लाज्मा थेरेपी का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास वैक्सीन नहीं है और कोई बंदा उसी चीज़ से ठीक हुआ है और वो अपनी ह्यूमरल इम्यूनिटी की वजह से ठीक हुआ, तो वो एंटीबॉडीज़ उसके शरीर से लेकर जो पर्सन वीक है उसके शरीर में इंजेक्ट करके उसको उसका इम्यून इतना स्ट्रांग बना देंगे कि वो उस बीमारी को रेजिस्ट कर सके और उससे जीत हासिल कर सके। तो इसको हम प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। तो इसी थेरेपी से कई सारे लोग सही हो रहे हैं कि अगर कोई पर्सन ठीक हुआ है तो अपनी एंटीबॉडीज़ डोनेट किया, उसने अपना प्लाज्मा डोनेट किया और उस प्लाज्मा से दूसरे जो पर्सन है वो भी ठीक हो गया। तो इसको हम प्लाज्मा थेरेपी या फिर डॉक्टर की लैंग्वेज में प्लाज्मा थेरेपी बोला जाता है। लेकिन अभी हालात में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ये आई है कि जितने भी लोग कोरोना से पीड़ित थे और वो ठीक हुए हैं अपनी खुद की इम्यूनिटी की वजह से या फिर एंटीबॉडीज़ की वजह से, तो उनको जब दोबारा बुलाया गया, जब उनको दोबारा बुलाया गया कि नहीं भाई आप आओ और लोगों की हेल्प करो, अपना प्लाज्मा डोनेट करो। ऐसे कई सारे डॉक्टर्स भी सामने आए, कई सारे वॉलंटियर लोग भी आए जो कि अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहते थे। जब उनकी प्लाज्मा लेवल या फिर एंटीबॉडीज़ लेवल चेक की गई तो देखा गया कि यार ये तो सब्सिक्वेंटली बहुत कम है, जितनी पहले थी होनी चाहिए उसके ठीक होने के लिए, वो तो बची नहीं, ख़त्म होती चली जा रही। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आखिर ये जो वायरस है अगर ये सही हो गया है अपने शरीर में तो एंटीबॉडीज़ ख़त्म क्यों हो रही है, मतलब कम क्यों हो रही है? इसका एक रीज़न अभी तक नहीं डॉक्टर्स को या फिर साइंटिस्ट को पता है। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस यूक्ला ने भी ये बयान दिया है कि कोरोना की जो एंटीबॉडी हैं वो लगातार कम हो रही हैं। अगर यही हालात रहे तो 1 साल के अंदर जो भी लोग ठीक हुए हैं उनके शरीर से एंटीबॉडीज़ बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक पर्सन सही हुआ तो क्या दोबारा अगर इसके चपेट में आ गया तो दोबारा हो जाएगा उसको कोरोना? दूसरी रिपोर्ट पे ध्यान देते हैं जो कि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी। उसमें ये कहा गया कि जो लोग इससे ठीक हुए हैं अपनी इम्यूनिटी की वजह से, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि उनको वो बिल्कुल सेफ़ हैं कोरोना से, ठीक है। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि जितने भी एंटीबॉडी लेवल थे उनके शरीर में जब देखा गया तो वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं। और ऐसा हो क्यों रहा है इसका रीज़न अभी तक नहीं पता। साइंटिस्ट भी अभी बिल्कुल आश्चर्यचकित हैं कि आखिर एंटीबॉडीज़ कैसे ख़त्म हो रही हैं। तो इस वीडियो का मेरा मेन मोटो यही है बनाने का कि आपको ये सचेत कर सकूं कि ये बीमारी कितनी ख़तरनाक है और जो लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं या फिर रिकवर हुए हैं उनके लिए भी एक मैसेज दे सकूं कि आप लोग बिल्कुल अपने आप को हेल्दी रखें, सुरक्षित रखें। और अगर आपका सोचना ये है कि नहीं आप बिल्कुल ख़तरे से बाहर हैं तो नहीं, आपके बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ लगातार कम हो रही हैं और इसका मतलब है कि आगे इन फ्यूचर ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, इस चीज़ से बिल्कुल प्रूफ हो चुके हैं। तो अपने बॉडीज़ का इम्यून आप स्ट्रांग रखें, हेल्दी रखें, लाइफ स्टाइल अच्छी रखें और सेफ़ रहें।